देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, 24 एनडी मीडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव डांड में, जहां पर किसानों ने और मजदूरों ने मार्केट कमेटी को आज धरना प्रदर्शन किया है। और हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विक्रम कसाना जी। तो हम इनसे जानेंगे कि आज जो ये धरना प्रदर्शन किया गया किस विषय को लेकर किया गया और इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज जो धरना प्रदर्शन किया गया किस विषय को लेकर किया गया? देखिए, सबसे पहले तो ये बात कहना चाहते हैं, ये देश दो ताकतों से चलता है, किसान की और मजदूर की। मजदूरों की मजदूरी घटाने का काम तो किया उसको लेकर मजदूर पूरे प्रदेश की 114 मंडियों में मजदूर हड़ताल पर थे। और कल रात एक सरकार ने तुगलकी फरमान सेंटर की सरकार ने जारी किया कि जो सरकारी खरीद जिसका किसान और मजदूर मुंह बाय बाट देख रहे थे कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी, तुरंत रात तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि 11 अक्टूबर से पहले धान की खरीद शुरू नहीं होगी। उसको लेकर पहले 25 तारीख दी गई थी। पहले 25 तारीख दी गई थी, फिर 1 अक्टूबर दी गई, फिर 25 तारीख दी गई, फिर 1 अक्टूबर दी गई, अब 11 अक्टूबर दे दी गई। तो ये पलटू राम सरकार है जो ये बार बार अपने फैसलों से पलट रही है। और उसी को लेकर जहां मजदूर स्ट्राइक पर हैं, उसी को लेकर रात से किसान आंदोलन ने चेतावनी दे रखी है कि तुरंत धान की खरीद शुरू करवाई जाए, नहीं तो फिर कल से, वैसे तो मैं आज पूरे प्रदेश की बात करूं, अभी मेरी बात हो रही थी, पूरे प्रदेश में किसान सड़कों पर हैं, पूरे प्रदेश के मजदूर हैं जो वो मंडियों में मतलब स्ट्राइक कर रखी है उन्होंने। और इसी विषय को लेकर आज यहाँ पर प्रशासन को चेतावनी दी है, कल 10 बजे किसान और मजदूर मिलकर यहाँ पर इस मार्केट कमेटी में बैठकर अगर खरीद शुरू नहीं की तो तुरंत कोई कड़ा फैसला लेने का काम करेंगे। और मजदूर साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि ये लड़ाई किसान की नहीं है, जब तक खरीद शुरू नहीं होगी तो मजदूर को मजदूरी कैसे मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब कल 10 बजे सरकार के इन किसान विरोधी मजदूर विरोधी फैसलों के विरोध में कल यहाँ पर बैठकर कोई कड़ा फैसला लेने का काम किसान और मजदूर करेंगे। तो हमारे साथ भारतीय किसान संघ के हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता रणदीप आर्या जी भी हैं। तो हम उनसे भी जानेंगे कि जो आज ये मजदूर वर्ग यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो किस मुद्दे को लेकर हुआ और यहाँ पर क्या निर्णय लिया गया। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ भी वर्तमान हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है जी, वो किसान और मजदूर विरोधी है जी। किसान विरोधी सर्कुलर उन्होंने जो बोली को लेके निकाला है, पहले 25 सितंबर को बोली होनी थी, फिर 1 का कह दिया और अब 11 कह दिया, जिससे मजदूर मंडियों में ठल्ली बैठे हैं और वो तंग हैं। दूसरा विषय है मजदूरों की लेबर का उन्होंने पिछले साल की अपेक्षा पहले 2.5 रुपये कम मजदूरी का रेट निकाला, सर्कुलर निकाला, इन्होंने विरोध किया, लेकिन अब भी 11 पैसे तो कम 50 किलो का जो कट्टा है उसका भी सर्कुलर 11 पैसे तो निकाला है। कहने का मतलब इससे साफ नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी किसान और मजदूर विरोधी है। इसका पुरजोर विरोध करो। जहां भी बीजेपी का कोई कार्यकर्ता अधिकारी मिले नहीं, मैं तो ये कहता हूं भी उसके जूते मारो। सर, मजदूर वर्ग का कहना है कि हमारी मजदूरी अब की बार पिछले वर्ष से कम दी गई है और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी का कहना है कि अधिक हुई है। तो इस बारे में क्या संतुष्टिजनक जवाब दिया है? भाई, मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी आया था, सब तथ्यों पे बात हुई, कुल मिला के 50 किलो के जो कट्टा है उस पे तो मजदूरी अब जो सामने आई दूसरे सर्कुलरेशन के अनुसार 11 पैसे घटी जी। और इस पर जो 37 किलो का कट्टा है उसका रेट बराबर हुआ। तो इस यानी कि 11 पैसे तो कम है, जबकि हर साल जब हर एमएलए के एमपी की तनख्वाह बढ़ती है, पेंशन बढ़ती है, तो मजदूर की भी मजदूरी तो बढ़नी चाहिए। ये तो दायित्व है नेताओं का। तो इसके लिए पूरा का पूरा देश भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे तो इसमें इनको सीख मिलेगी। और इस प्रकार के जो तुगलकी फरमान रात को 7:30 बजे कल रात एक सर्कुलर जारी किया, भाई 11 तारीख को बोली होगी, यानी कि 3-4 जबान बदल गए। अब ऐसे लोगों से व्यवस्था की कैसे कामना करे? यानी कि देश में वर्तमान सरकार के केंद्र और राज्य सरकार हरियाणा में बीजेपी की है, ये व्यवस्था बिगाड़ ही रही है, सुधार नहीं रही। इससे एक ही तरीका है, जहां भी जाएं इनके जूतों से स्वागत करें, इनका विरोध करें, ताकि अगलों को भी सीख मिले, इनको भी सीख मिले। तो आज मार्केट कमेटी डांड ने मजदूरों को क्या आश्वासन देकर यहाँ से धरना प्रदर्शन समाप्त किया? मार्केट कमेटी डांड के जो सचिव हैं उन्होंने तो अपना ये बताया भी हमारा इतना इतना रेट दिया है सरकार ने। और मजदूरों ने यहाँ ये एक बात और पूछी भी, यहाँ के शौचालय, बिजली व्यवस्था ठप पड़ी, लाइटिंग करने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है खेतों में किसान नहीं करने देते। तो हम
हमारी सामने बहुत बड़ी समस्या है। इस बारे में हमने डीसी साहब को भी कल भी कहा था व्यक्तिगत तौर से, भाई मंडियों के अंदर शौचालय की और बिजली की और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। लेकिन डांड में सर्वे करा, डांड में भी पानी की, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं, कोई सफाई नहीं। और इसी प्रकार कैथल में देखा, कैथल में कोई सफाई नहीं, पुंडरी में देखा तो पुंडरी में कोई सफाई नहीं। वर्तमान सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। ये हमारे सबके लिए दुख का विषय है। मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि हमारा जो भी कार्य हम पूरी रूप से कर पाए हैं और तैयारी है हमारी हर तरफ से। क्या वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अब उनसे पूछा था, कोई जवाब नहीं है। अब हम मौके पे लैट्रिन बाथरूम देखेंगे भी, सेक्रेटरी को भी साथ में ले जाएंगे। और मैं ये बात कहें, हमने इनको कह दिया अगर कहीं लैट्रिन बाथरूम में कोई दिक्कत आए तो मार्केट कमेटी जो में लैट्रिन है वो आप प्रयोग करिए। अगर आपको लैट्रिन बाथरूम करने से कोई रोके तो हमारे को फ़ोन करें। हम मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से ही पूछेंगे, जो सुपरवाइजर हैं तो उनसे पूछेंगे और उनका इलाज भी करेंगे। थैंक यू सर। मजदूर एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर